विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, वृंदा देवी की, यमुना देवी की, गंगा देवी की, हरिनाम संकीर्तन की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manomishtam Sthapitum Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadapi Swam Patantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathavitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanam Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vidham Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashatode Satharine Vancha Kalpatarubhishya Kripa Sindhu Bhaivacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। बाहर बहुत बारिश हो रही है, फिर भी आप इतने सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा है। ये उत्सुकता है जो हरि कथा सुनने की, वही हरि तक ले जाती है। जब तक उत्सुकता नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कभी नंबर कम आते थे ना, तो घर वाले एक ही बोले तुमको उत्सुकता नहीं है पढ़ने की, या फिर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो कहते तुमको उत्सुकता नहीं है वो काम करने के लिए, तुम्हारा मन नहीं है वो काम करने के लिए, इसलिए तुम कर नहीं रहे हो, इसलिए तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो जब तक मन नहीं लगेगा वहाँ पर तब तक कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो भक्ति के लेवल तक पहुँचने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए भी मन लगाना ज़रूरी है। जहाँ मन नहीं लगेगा तो कृष्ण की कृपा भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भगवान की कृपा देखो कितनी बरस रही है, सुबह से, कल रात से ही बंद ही नहीं हो रही, नॉन स्टॉप बारिश। और मुंबई में वैसे सारे लोग इतने पीड़ित थे, इतना कष्ट में थे कि पानी भी इतना कम हो गया था, पानी की कटौती हो गई थी, पानी मिल नहीं रहा था। पर भक्तों की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर देखो इतनी बारिश भेजी है कि अभी रुक ही नहीं रही है। और यदि अभी हम बहाना दें कि बारिश है, कृष्ण की कथा बने जाएंगे, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हमने ही कृष्ण को भगवान से प्रार्थना कर रहे थे बारिश हो, आ गई। और भगवान की कृपा कितनी है भक्तों के ऊपर खासकर। वैसे तो भगवान भेदभाव नहीं करते, सबके ऊपर कृपा। ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ जहाँ भक्त चल रहा है वहाँ बारिश हो रही है, बाकी सब लोग धूप में तड़प रहे, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा सबके लिए बरसती है। तो यहाँ भगवान की कृपा सबके लिए बरस रही है।
परंतु भक्तों के लिए खास है। 2 दिन में पांडव निर्जला एकादशी आने वाली है और बाहर इतनी धूप थी इतने दिनों से और इतनी गर्मी थी कि बहुत कष्ट होता है ऐसे उपवास करने में। तो भगवान ने कितनी कृपा करी, मौसम एकदम ठंडा हो गया अभी। अब भले ही मुख में पानी नहीं जाए, बाहर पानी ही पानी है, तो भक्तों को प्यास भी कम लगेगी और बहुत अच्छे से खुशी खुशी उपवास भी कर पाएंगे। तो ये भगवान की इतनी कृपा है भक्तों के ऊपर। और ये निर्जला एकादशी आई है, ये भी भगवान की ही कृपा है। ये थोड़ा हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है, समर्स में आती है, बहुत सारे एरियाओं में तो बारिश लेट शुरू होती है, तो और इस बार तो अधिक मास के वजह से अभी जून में आया, अदरवाइज तो मई में ही आ जाता है निर्जला एकादशी। तो ये निर्जला एकादशी क्यों आती है, इसका कारण क्या है? महाभारत से ही रिलेटेड है और खासकर भीम के लिए ही रखी गई थी ये। जब भीम ने देखा कि द्रौपदी और सारे भाई इत्यादि एकादशी का इतना अच्छे से पालन कर रहे हैं, अभी उस समय की एकादशी आज के एकादशी के समान नहीं होती थी। आज तो हम फराल कर लेते हैं, भूख लगी है तो दूध फ्रूट खा लिया किसी ने फिर राजगिरा की खिचड़ी खा ली, उससे भी मन नहीं भरे तो उसमें चिप्स और दही भी ऐड कर देते हैं। वो इनफ ना हो तो गोविंदास में पनीर की सब्जी, पूड़ी, पिज़्ज़ा, डोसा ये सब भी खा लेते हैं। मतलब इतना कष्ट नहीं है भक्तों को आज, मतलब एकादशी ऐसे राजी राजी निकल जाती है। उस समय ऐसी एकादशी नहीं हुआ करती थी। उस समय फिक्स था कि एकादशी के दिन जो भी अन्न खाएगा उसको मृत्युदंड। एक राजा ने तो नियम बना दिया, एकादशी के दिन पूरे राज्य में अन्न बनना ही नहीं चाहिए, जो अन्न बनेगा उसको मृत्युदंड। अभी राजा की कृपा हो गई पूरे किंगडम में, सब लोग ने एकादशी के दिन निर्जला एकादशी करना शुरू कर दिया। और उन्होंने निर्जला एकादशी करना शुरू किया, सारे पाप मिट गए पूरे राज्य के और सब लोग स्वर्ग जाने लगे, भगवत प्राप्ति होने लगी। यमराज चिंतित हो गए, यमराज गए कृष्ण के पास, कृष्ण तुम्हारी एकादशी करने से तो सब वहाँ आ रहे, मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, नरक में तो कोई आ ही नहीं रहा है, पाप तो लोगों के मिट जा रहे हैं, बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कि ठीक है, एकादशी से लोग खुश हो रहे हैं तो थोड़ा अन्न के अंदर हम पाप को बिठा देते हैं। कोई गलती से भी अन्न खा ले, उस ज़माने की बात है, गलती से भी अन्न इत्यादि खा ले, जानबूझकर खा ले, एकादशी का उपवास तोड़ दे, तो उसको पाप नहीं मिटेंगे उसका, और वो नर का परमानेंट कस्टमर बना रहेगा, कस्टमर नहीं टूटेंगे आपके। तो ये निर्जला एकादशी रखी गई, ये निर्जला पांडवा एकादशी, का नाम भी पांडवा एकादशी, ये लोग भीम एकादशी भी कहते हैं। तो ये भीम के लिए खास करते, भीम ने देखा सारे भाई और द्रौपदी, कुंती इत्यादि सब एकादशी करते, निर्जला एकादशी, कोई खाता नहीं है, कोई पीता नहीं है, और उसमें भजन करते हैं, कृष्ण हरि के भजन, नारायण विष्णु के नाम जप करते हैं, और उनका तो एकादशी फल मिल पाता है। अब मैं ठहरा भीम, जब खाना बनता था ना, हमने महाभारत की कथा की है, जब कुंती खाना बनानी थी तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड होता था, और वो 2 पार्ट में से एक पार्ट 4 पांडव कुंती द्रौपदी खाते थे, एक पार्ट भीम खाता था। इतना मतलब भीम को भोजन की आवश्यकता थी। अब भीम कृष्ण से कहे कि मेरे से तो उपवास इत्यादि होती नहीं है, एकादशी होती नहीं है, और क्योंकि मेरे को तो खाना चाहिए, तो अब एकादशी का फल कैसे मिलेगा मुझे? तब कृष्ण ने, कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है भगवान, भगवान ने भीम को कहा, ये जो अभी एकादशी आ रही है, ये एकादशी तुम्हारे लिए, इसका नाम ही पांडवा एकादशी हो जाएगा, भीम एकादशी। इसमें ये 12 महीने में ये 24 एकादशी आती है, सिर्फ ये एक एकादशी कर लो, भीम को कहा कृष्ण ने, इसमें कुछ ना खाना कुछ ना पीना, तो तुमको सारी एकादशी का फल ये एकादशी करने से मिल जाएगा। अब आजकल के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, वो पूरा साल एकादशी नहीं करेंगे, सिर्फ ये एकादशी करेंगे, बोले है फायदा, भीम को मिला तो हमको भी मिलेगा। पूरा साल एकादशी नहीं की है तो ये एकादशी तो करनी चाहिए, इसका भी फल मिलेगा। परंतु भक्तगण क्यों ये एकादशी इतना अच्छे से करते हैं? वो तो पूरा साल एकादशी करते हैं ना, तो उनको तो इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो तो अपनी साधारण थोड़ा फराल वगैरह करके अच्छे से एकादशी निपटा ले, बाकी सब एकादशी के जैसे। पर भक्तों को भी सजेस्ट किया जाता है निर्जला एकादशी करने के लिए, क्योंकि बाकी की सब एकादशी में तो हम फराल इत्यादि करते हैं, या फिर बाकी सब एकादशी में गलती से कोई हमसे पाप कर्म हो गया है, एकादशी गलती से टूट गई है, तो उसका जो निवारण है वो ये एकादशी करने से हो जाता है। एकादशी तोड़ने का पाप ये एकादशी करने से मिट जाता है, इसलिए भक्तगण भी ये एकादशी करते हैं। तो भीम के लिए है, और भीम के साथ साथ हम सबको भी फायदा मिल रहा है। तो अब महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 11वां दिन आ गया है। पिछली बार हमने सुना था कि इस प्रकार भीष्म पितामह जो है वे बाणों की शैया पर लेटे हैं, और अंत में रात को कर्ण मिलने आता है उनसे।
कर्ण के चले जाने के बाद अगले दिन सभी कौरव और पांडव जो है युद्ध शुरू करने के पहले भीष्म पितामह को मिलने आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। और सब भीष्म पितामह को घेरे हुए हैं, सब पैर छू रहे हैं उनके। और भीष्म पितामह से पूछा जाता है कि आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है। तब भीष्म पितामह कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तब कौरव है जो बहुत सारा खाने के आइटम्स, पानी वगैरह सब ला के रखते हैं वहाँ पर। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मैं इस भौतिक संसार के सुखों का त्याग कर चुका हूँ, मैं बाणों की शैया पे लेटा हूँ, अभी भी अगर मैं खाने के बारे में विचार करूँ तो बहुत मूर्खता की बात है। पानी तो एक ऐसी नेसेसिटी है कि जिसके बिना जीना इम्पॉसिबल होता है, परंतु उपवास कर सकता है। खाने का व्यक्ति कितने दिन तक भी, लंबे समय तक बिना खाए रह सकता है, लंबे समय तक बिना पिए रहना मुश्किल है। तो भीष्म पितामह कहते हैं मुझे खाने की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल पानी चाहिए, परंतु कौरवों के हाथों का पानी नहीं चाहिए। बहुत हो गया कौरव के साइड, बहुत खा लिया कौरव का नमक, अब पानी नहीं पीना है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते भीष्म पितामह को आदेश करिए, अर्जुन तुम मुझे पानी पिलाओ। तब अर्जुन भीष्म पितामह की जो ये बाणों की शैया है उसके तीन परिक्रमाएं करता है, और उसके बाद बाण जो है बाण लगाते हैं और मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोल के भीष्म पितामह के सर के पास ही पृथ्वी में वो बाण मारते हैं, और उसमें से शीतल जल प्रकट होता है जो डायरेक्ट भीष्म पितामह के मुख में जाता है। और फिर दूसरा बाण मार के वो छेद को बंद भी कर देते, तो पानी आना बंद हो जाता है। तब भीष्म पितामह की जो है प्यास बुझती है। तब भीष्म पितामह और ये देखकर कौरव थोड़े डर गए, बोले ऐसा कौन करता है, ऐसे कौन पानी पिलाता है, पृथ्वी में से डायरेक्ट पानी निकाल के पिला रहे हैं। वाह वाह। भीष्म पितामह बोलते हैं कौरवों को, दुर्योधन देखो कैसा महारथी है ये अर्जुन, अभी भी समय है, युद्ध मत करो, वरना ये बाण तुम्हारे कहीं और लगेगा और वहां खून की धारा बहेगी, पानी की धारा नहीं बहेगी, बच जाओ। सब लोग मुंडी नीचे करके कौरव खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। तब सबको समझ में आता है कि ये तो हार नहीं मानने वाले हैं, राज्य नहीं देने वाले हैं। ये जब तक इनके शरीर से ये जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर से पानी का फुवारा निकला और भीष्म पितामह के मुख में जाकर भीष्म पितामह की जो प्यास बुझी है, उसी प्रकार जब तक कौरवों के शरीर से खून निकलकर भीम की प्यास नहीं बुझती, पांडवों की प्यास नहीं बुझती, तब तक तो ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। फिर सब भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेते हैं और वापस अपने अपने कैंप में चले जाते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। अब दुर्योधन के कमांडर थे, चीफ कमांडर थे भीष्म पितामह, वे तो घायल हो गए। अब उनकी सेना को कौन कमांड करेगा? तो कर्ण से बात करते हैं। कर्ण तैयार हो रहा है, अभी कर्ण एकदम फ्रेश है, फर्स्ट डे ऑफ हिज फाइट, 11वां दिन है। यहाँ पर ये बेचारे 11 दिन से मारपीट कर रहे हैं, ये भाई साहब अभी निकले एकदम फ्रेश। अब ब्राह्मण इत्यादि सब मंत्र इत्यादि कर रहे हैं, मस्त अपने नए नए कपड़े पहन रहे हैं, शरीर पर कोई घाव नहीं है, सोने का एकदम कवच है उनके पास, और ये सब तलवार वगैरह लेके निकले हैं। दुर्योधन बहुत खुश है, दुर्योधन देख रहे हैं कि अरे फाइनली कर्ण आ रहा है युद्ध में, अब तो ये पांडवों को मार ही देगा। दोनों जाते हैं। तब दुर्योधन पूछता है कर्ण को कि कमांडर कौन बनेगा हमारे सेना का, बिना कमांडर के तो सेना लड़ नहीं पाएगी बराबर। तब कर्ण सजेस्ट करता है कि हम द्रोणाचार्य को बनाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के बाद यदि कोई पावरफुल है तो वो है द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और कहते हैं कि द्रोणाचार्य कि आपसे उत्तम यहाँ पर तो कोई है ही नहीं युद्ध में, आप ब्राह्मण भी है, आपको वेदों का भी ज्ञान है, और आप ये जो युद्ध है, युद्ध रणनीति भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका पूरा आपको ज्ञान है, तो आपसे उत्तम तो कमांडर हमको यहाँ मिलेगा ही नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सेना का नेतृत्व करिए। और द्रोणाचार्य है ये बात सुन अग्री करते हैं। जब इनका रिक्वेस्ट देखते हैं दुर्योधन का, तो द्रोणाचार्य अग्री हो करते हैं, और द्रोणाचार्य अग्री करते हैं कि इट्स गुड यू केम टू मी, एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कमांडर बनूंगा, और आई एम हैप्पी कि आपने मेरे को ये चांस भी दिया है, इसके बदले में मैं आपको क्या गिफ्ट दे सकता हूँ बताइए। तो दुर्योधन गिफ्ट मांगता है। अभी द्रोणाचार्य एक्सपेक्ट करे तो ये बोलेगा कि अर्जुन को मार दो, युधिष्ठिर को मार दो, पांडवों को मार दो, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, बट ऐसा नहीं मांगा उसने। क्या मांगा? दुर्योधन बोलता है द्रोणाचार्य को कि आप युधिष्ठिर महाराज को बंदी बनाकर लेके आइए। तो द्रोणाचार्य शौक हो जाते हैं, आर यू श्योर? बंदी बनाकर लाना है? सर काट के लाता हूँ, मार के आता हूँ, युद्ध ही खत्म हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं ये मंद बुद्धि है, इसका दिमाग इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा चलेगा नहीं, ये बोल रहा है बंदी बना के लेके आओ। तो पूछते बंदी ही क्यों, मारना क्यों नहीं उनको? दुर्योधन कहता है कि देखो, यदि आपने युधिष्ठिर महाराज को मार दिया ना,
तो ये अर्जुन इतना गुस्सा होगा कि आधे घंटे में पूरी कौरवों को मार देगा, ये सबको आग के जैसे निकल जाएगा। इतना जल्दी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कैप्चर करके लाओ और मैं युधिष्ठिर महाराज को फिर से गेम ऑफ डाइस के लिए चैलेंज करूंगा। क्षत्रिय होने के नाते वो मना नहीं करेंगे, मैं उनको हरा दूंगा, वापस उनको 13 साल के लिए वनवास भेज दूंगा, तब तक और टाइम मिलेगा 13 साल और इन्जॉय करेंगे। कितना गिरा हुआ सोच है। ऑलरेडी 13 साल चले गए तो क्या कुछ बदला क्या नहीं है। अगर ये 13 साल के लिए वनवास चले भी जाए तो उसके बाद वापस आएंगे इनको मारने के लिए। बट इसका सोच ऐसा है कि 13 साल तक तो बचे रहेंगे, वरना तो मरना ही है। द्रोणाचार्य बोलते हैं एज यू विश, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं युधिष्ठिर महाराज को जो है पकड़ के लेकर ही आऊँगा। बस एक रिक्वेस्ट है, अर्जुन को एंगेज रखना। यदि अर्जुन हुआ युधिष्ठिर महाराज के सामने तो मैं युधिष्ठिर महाराज को पकड़ के नहीं लेके आ सकता, परंतु अर्जुन को तुम लोग किधर तो एंगेज रखना, तो मैं जैसे तैसे युधिष्ठिर महाराज को पकड़ लूँगा। अब दुर्योधन बड़ा खुश होता है, द्रोणाचार्य ने ये प्रॉमिस किया है, तो दुर्योधन फटाफट अपने जो चीफ महारथी इत्यादि है उन सबको मैसेज पहुंचा देता है कि ये द्रोणाचार्य ने वचन दिया है, कल को अगर ये मुकर जाए तो याद रखना, इनका वचन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे अकेले में बात हुई है, कल ये द्रोणाचार्य मुकर जाए, क्योंकि इनका भी तो प्रेम है पांडवों के प्रति। देखो भीष्म पितामह ने मारा ही नहीं पांडवों को, और खुद अभी देखो मृत्यु के मुख में है, द्रोणाचार्य भी न मारे उनको, इसलिए ये वचन दिया है, सब लोग याद रखना। तो ये न्यूज़ जो है ये युधिष्ठिर महाराज तक भी पहुंच जाती है कि द्रोणाचार्य का ऐसा है कि मेरे को कैप्चर करना है। तो युधिष्ठिर महाराज घबरा जाते हैं, बोले मेरे को कैप्चर करेंगे। तो अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा उनका प्लान है, और अर्जुन बोलता है फिक्र मत करिए, मैं आपके पास ही रहूँगा और कहीं भी नहीं जाऊँगा, कोई आपको नहीं लेके जाएगा। इस प्रकार दोनों टीम जो है जमा हो जाती है और युद्ध शुरू होता है। अब कर्ण जैसे ही एंट्री किया तो मानो एक बगीचे में पागल हाथी को छोड़ दिया, पूरी पांडवों की सेना को तहस नहस कर रहा है, ऐसे मार रहा है, ऐसे मारा। और दुर्योधन ने ये देखा, वो खुश हो गया, बोलते अब तो हमारी विजय पक्की है। शायद पहली बार युद्ध करते हुए देखा भी है, अब तक तो कहीं भी युद्ध होता तो कर्ण भाग जाता था, फर्स्ट टाइम युद्ध करते देख रहा है तो बोल रहा है वेरी नाइस, अभी तो ये जीता ही देगा। और द्रोणाचार्य भी है इसी प्रकार, कर्ण के जैसे इतना क्रोध में आकर हर जगह अटैक कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज दुष्टदुम्न को भेजते कि आकाशवाणी है ना, तुम ही द्रोणाचार्य को मारोगे दुष्टदुम्न। द्रुपद राजा के पुत्र थे दुष्टदुम्न, तो दुष्टदुम्न को भेजते कि आप हमला करो और जैसे तैसे जो है कर्णों को, अरे दुर्योधन को मार दो, द्रोणाचार्य को मार दो। अभी दुष्टदुम्न भीम और जो सहदेव नकुल है ये और बाकी महारथी के साथ द्रोणाचार्य के वहाँ युद्ध करने जाते हैं, परंतु द्रोणाचार्य आज इतने गुस्से में हैं और इस प्रकार युद्ध कर रहे हैं कि मानो साक्षात यमराज आ रहे हैं सबके प्राण लेने के लिए। ऐसा द्रोणाचार्य का रूप देखकर पांडवों के सारे सैनिक भाग जाते हैं इधर उधर, परंतु और बहुत सारे सैनिकों को मार भी देते हैं द्रोणाचार्य। और युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर करने के लिए। इतने में कौरव सब चिल्ला देते हैं ये युधिष्ठिर महाराज को अभी पकड़ा नहीं है, बट वो बच्चा होता है ना, कोई खुशखबर होने से पहले ही अरे ये पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, ये सुन लेता है अर्जुन, पकड़ लिया अब जाता हूँ बचाने के लिए। अर्जुन किधर और बिजी था, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था फाइटिंग में। तो अर्जुन ने इन सबको भरोसे छोड़ा था युधिष्ठिर महाराज को, आप इनकी रक्षा करना, अगर द्रोणाचार्य नजदीक आए तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं युद्ध करूंगा। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य आ रहे हैं, उससे पहले कौरवों ने चिल्ला दिया पकड़ लिया पकड़ लिया, पकड़ा भी नहीं है, और अर्जुन ने सुन लिया। अर्जुन भागते हुए आए और द्रोणाचार्य से इतना खतरनाक युद्ध किया, द्रोणाचार्य खुद को भागना पड़ा वहां से। अपने ही पैर भी कुल्हाड़ी मारते ये कौरव। और इस प्रकार द्रोणाचार्य और बाकी सब रथियों में मतलब बहुत घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने बहुत सारे सैनिकों को मार दिया और द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज को पकड़ नहीं पाए, और सूर्यास्त भी होने ही वाला था, हुआ नहीं था बट फ्यू आवर्स बाकी थे, और अभी आधा दिन तो निकल गया है, आधा दिन बाकी है युद्ध के लिए। तो कौरव जो है अपनी सारी टीम्स को इकट्ठा कर रहे हैं, वो जैसे कोई क्रिकेट या फिर खेलते हैं ना, तो कुछ प्लानिंग होती है तो सब ऐसा गोल एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, प्लानिंग प्लानिंग। तो द्रोणाचार्य सबको बुलाते हैं, तो दुर्योधन इत्यादि कर्ण सब ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। बोले अभी क्या करना है, यहाँ पर तो एक चांस मिला था, तुम लोग ने चिल्ला दिया बीच में ही, उसको मालूम पड़ गया अर्जुन को। तो द्रोणाचार्य कहते हैं अभी फिर से एक चांस करते हैं, अर्जुन को बड़े बड़े योद्धा जो अपने हैं वो अर्जुन के पास भेजो, और अर्जुन को युद्ध में इतना बिजी करो कि फिर मैं जो है यहाँ पर जाऊँगा और युधिष्ठिर महाराज को जो है पकड़ लूँगा। इतने में सुशर्मा नाम के जो उनके साथ एक राजा होते हैं, सुशर्मा अपने बाकी 3 भाइयों के साथ और बहुत विशाल सेना के साथ आए होते हैं। वो कहते हैं कि मैं चैलेंज करूंगा अर्जुन को, और चैलेंज करूंगा तो उनको युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर मेरे से युद्ध करने आना पड़ेगा, और मेरी इतनी विशाल सेना है कि इनको मारते मारते आज का दिन खत्म हो जाएगा। वो उनको मालूम है मरने ही वाले हैं,
तो ये वॉज नो कि वो मरेंगे पर थोड़ा टाइम दे देंगे तब कि युधिष्ठिर महाराज को पकड़ ले। तो सुशर्मा ने वचन दिया कि आज मैं वचन देता हूँ, या तो मैं अर्जुन को खत्म कर दूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, आज मैं जिंदा वापस कैंप में नहीं आऊंगा, या तो मैं स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी या अर्जुन को मारूंगा, ये मेरा वचन है। और अगर सूर्यास्त हो गया, मैं अर्जुन को नहीं मार पाया और मैं जिंदा बच गया, तो मैं खुद का प्राण ले लूंगा और नरक लोक में चले जाऊंगा, और नरक लोक से भी यदि कोई बदतर लोक है तो वहां चले जाऊंगा। कैसे लोग? ऐसे ऐसे लोक में चले जाऊंगा जहां पर वैसे जीव आत्माएं हैं जिन्होंने पृथ्वी पर गंदे गंदे पाप किए। कैसे कैसे पाप किए हैं यहाँ पर सुशर्मा बताते हैं, कैसे कैसे पाप करने से नरक में जाया जाता है। बोले जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, जिसने वैष्णव भक्तों की हत्या की है, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। जो लोग शराब के नशे में हमेशा डूबे रहते हैं, वैसे लोग नरक जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी से शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, कहीं और उनके चक्कर चलते हैं, वैसे लोग नरक में जाते हैं, नरक के भोगी बनते हैं। जो जानवरों को मार पीट कर खाते हैं, जो भगवान के नाम पर जानवरों को खाते हैं, ऐसे लोग नरक जाते हैं। जो जब माता पिता को सख्त ज़रूरत है बुढ़ापे में, वैसे समय में जब बच्चे उन माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वैसे बच्चे नरक जाते हैं। और जो वासुदेव कृष्ण भगवान में नहीं मानते, वो नरक जाते हैं। इनडायरेक्टली बताते हैं कौरव तो सब नरक जाने वाले, कि वो नहीं मानते ना कृष्णा में। बट उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है, वो नरक में ही जाता है। तो नास्तिक व्यक्ति कितना खुशी खुशी अपना जिंदगी गुजार रहा है कि कुछ है ही नहीं, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वो पाप कर्म भी करता है, उसको ना किसी का भय है, न पापों का भय है, न पुण्य की कोई खुशी है, और मरने के बाद नरक का भोगी बनता है वो। तो बोले कि या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। अब इस प्रकार जो है युधिष्ठिर महाराज को अभी ये वो दिन खत्म हो गया, ऐसे प्लानिंग वगैरह चाली है, इनकी फाइटिंग चालू है, और 11वां दिन भी समाप्त हो गया, 12वां दिन शुरू हो गया। और ये सुशर्मा ने एक रात पहले ही प्रण लिया था कि कल के युद्ध में मैं ऐसे करेंगे और ऐसे युधिष्ठिर महाराज को पकड़ना है, मैं अर्जुन को मारूंगा, अदरवाइज कल मैं वापस नहीं आऊँगा। अब 12वां दिन शुरू हो गया और युधिष्ठिर महाराज को खबर मिली सुशर्मा के प्लान की। बोले द्रोणाचार्य का प्लान तो अभी चल रहा है मेरे को पकड़ने का, सुशर्मा भी आ गए। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं सत्यकी को आपके साथ रखूंगा, आपका प्रोटेक्शन के लिए मैं सुशर्मा से लड़ने चले जाऊंगा। अगले दिन युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन और सुशर्मा की बहुत विशालकाय सेना होती है और बहुत खतरनाक युद्ध होता है। इतनी बड़ी सेना है, और उसके साथ नारायणी सेना भी है कृष्ण के वहाँ पर, जो कृष्ण और अर्जुन से युद्ध कर रही है, क्योंकि वो दुर्योधन ले गया था। तो इतनी भयंकर विशालकाय सेना है, युद्ध करते करते थक जाएंगे पर वो सब खत्म ही नहीं होते। और यहाँ पर द्रोणाचार्य ने भी अटैक कर दिया युधिष्ठिर महाराज पर, तो सत्यकी जो है वो भी द्रोणाचार्य से लड़ रहे हैं, और वहाँ पर दुष्टदुम्न और दुर्योधन इत्यादि भी सब लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार घमासान युद्ध हो रहा है। आधे टीम वहाँ पर है, आधे टीम यहाँ पर है। इतने में युधिष्ठिर महाराज को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक राजा होते हैं भागदत्त। अब ये भागदत्त राजा के पास एक हाथी होता है, उसका नाम होता है सुप्रतिका। अब ये सुप्रतिका हाथी इतना खतरनाक है, इतना डेंजर है, कोई इसको मार ना सके। और इस सुप्रतिका हाथी ने पांडवों की सेना को मारा, इतने महारथियों को मारा, और घमासान भीषण युद्ध हो रहा है, पांडव हारते जा रहे हैं। अभी अर्जुन को मालूम पड़ता है और अर्जुन कहते हैं कृष्णा मुझे युधिष्ठिर महाराज को बचाने जाना पड़ेगा, इस सुप्रतिका हाथी को कोई मार नहीं पाएगा। हमारे पांडवों के हाथी भी भेजे गए पर वो बहुत डेंजर हाथी था। तो जैसे ही रथ मोड़ते हैं मारने के लिए, तो सुशर्मा वापस चैलेंज करते कि डर के भाग क्यों रहे हो तुम। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, युधिष्ठिर महाराज को बचाऊं, क्या करूं। तब कृष्ण को कहते हैं एक लास्ट तीर मार देता हूं सुशर्मा की टीम को, फिर जाते। लास्ट तीर मारते, बोले ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूं, खासे खासे मर जाएंगे, बाकी लोग तब तक थोड़े आगे आएंगे युद्ध करने के लिए, तब तक मैं ये हाथी को मार के आऊँगा। तो ये मंत्र बोल के इस अस्त्र को फेंकते हैं, तो सुशर्मा की आधी सेना मर जाती है। कितनी बड़ी सेना होगी कि ब्रह्मास्त्र से सिर्फ आधी सेना मरी है, अभी बाकी आधी सेना से युद्ध करने की बारी आएगी, तब तक ये भागते हैं और वो सुप्रतिका हाथी और जो ये भागदत्ता है इससे युद्ध करते हैं। अब बहुत ही घमासान युद्ध होता है, ये हाथी के बीच और हाथी के ऊपर बैठे हैं भगदत्ता इसके बीच और अर्जुन, इन सब का बहुत बहुत लंबा फाइट चलता है। और इतने में भागदत्ता जो है आखिरी, अभी हाथी को भी बहुत अर्जुन ने मारा है, भागदत्ता को भी मारा है। अब भागदत्ता अपना आखिरी बाण मारते हैं कि या तो आर या पार, वैष्णव वेपन, वैष्णव बाण मारते हैं वे। अभी वैष्णव बाण जब ये मंत्र बोलकर
छोड़ते हैं। बोले ये वैष्णव बाण यदि इंद्र के ऊपर भी लगाया जाए, इंद्र को भी मृत्यु हो जाएगी। इस वैष्णव बाण से इस संसार के कोई भी देवता नहीं बच सकते, कोई भी देवता हो, केवल कृष्ण वासुदेव बच सकते हैं, इसके अलावा सब देवता इससे मर सकते हैं, इतना पावरफुल ये बाण है। और ये जैसे ही बाण छोड़ते हैं अर्जुन को मारने के लिए, कृष्ण रथ की गाड़ी जो घोड़ों की रस्सी है वो छोड़ देते हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। वो बाण जो वैष्णव बाण कृष्ण के पास आता है वो कृष्ण के पास आके वो फूलों की माला बन जाता है, कृष्ण के गले में चले जाता है। कृष्ण वापस घोड़ों को पकड़ लेते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, अरे कृष्ण तुमने मेरे को बचाया क्यों? मैं हारा नहीं था, मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं थी, मैं काउंटर अटैक कर सकता था। तब कृष्ण बताते हैं कि ये जो वैष्णव अस्त्र है ये बहुत डेंजर है, तुम इसको कभी नहीं मार पाते, इसलिए मुझे बीच में आना ही पड़ा। तो बोले ये क्या है वैष्णव, ये वैष्णव अस्त्र है क्या, इसका अर्थ क्या है? तो वो भगवान बताते हैं, कृष्ण बताते हैं कि मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु रूप में एक बार लक्ष्मी मेरे पास आई और मेरे को एक वरदान मांगा, और वरदान में मांगा कि ऐसा कोई अस्त्र दो जिससे हमारा पुत्र नरकासुर को कोई मार ना सके। लक्ष्मी का ही पुत्र है नरकासुर। जब वरादेव में आए थे तो वही लक्ष्मी पृथ्वी के रूप में है और उनको नरकासुर का प्राप्ति हुआ था पुत्र के रूप में, तो उसके लिए उनको ये वेपन चाहिए था और विष्णु ने वो वेपन दे दिया। और नरकासुर को तो भगवान ने मार दिया था एक युद्ध में। अब नरकासुर का वो वेपन जो है यहाँ पर भागदत्ता के पास आ गया था। तो बोले ये वेपन से मुझे तुमको बचाना आवश्यक था, वरना तुम अभी ही तुमको मृत्यु हो जाती। रूल टूटे तो टूटे, पर तुमको बचाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। और फिर अर्जुन ने भी अपनी तरह ऐसा कोई डिवाइन बाण जो है मंत्र फूक के मारा और ये भागदत्ता के हृदय में हो गया और हृदय के दो टुकड़े हो गए और भागदत्ता की जो है वहाँ पर मृत्यु हो गई। इतने में शकुनी ने देखा कि हमारा बहुत बड़ा राजा मर गया है। शकुनी ने अपने दो भाई भेजे युद्ध करने के लिए अर्जुन से, अर्जुन ने दोनों भाइयों को मार दिया। शकुनी वहाँ से भाग गए। फिर शकुनी अपने डिवाइन अस्त्र लेके आते हैं और ऐसे बाण मतलब मायावी बाण फेंकते हैं शकुनी कि अर्जुन खड़े हैं, कृष्ण हैं, घोड़े हैं, हर जगह अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिख रहा है। और इतने में आकाश से तलवारें, गदा, भाले, जो भी वेपन सोच सको, आसमान से ऐसे उनकी वर्षा होती है। अर्जुन जैसे तैसे उस वर्षा, जो बाणों की जो वर्षा हो रही है उससे बचते हैं। तो इतने में देखते हैं हर जगह भूत प्रेत इत्यादि आ गए हैं। यहाँ पर मैदान में बड़े बड़े राक्षस आ गए हैं और वे सब इतना जोर से चिल्ला रहे हैं और ऐसे भूखे भूखे बड़े बड़े विशाल जानवर आ गए जो अर्जुन और कृष्ण को नोच कर खाने चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे ये मायावी जाल शकुनी ने रचा है यहाँ पर। तब अर्जुन जो है एक डिवाइन वेपन छोड़ता है और इससे जो है पूरा अंधकार मिट जाता है वहाँ पर, और शकुनी फिर वहाँ से भाग जाता है अंत में। अब वापस दुर्योधन बुलाते हैं पूरे ग्रुप को कि ग्रुप डिस्कशन टाइम प्लीज़। तो सब रुक जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है दुर्योधन का और द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य ने कहते हैं कि अभी एक ही ऑप्शन है युधिष्ठिर महाराज को पकड़ने का। बोले क्या? चक्रव्यूह। अब हम चक्रव्यूह बनाएंगे। ये चक्रव्यूह ऐसी रणनीति है कि इसको कोई काट के भेद के अंदर नहीं आ सकता। जितने महान रथी है कौरवों के, जितने महारथी है वे सब सेंटर में रह गए चक्रव्यूह के। उसके बाद जो उनसे एक स्टेज नीचे है वो फर्स्ट राउंड रहेगा, उसके एक स्टेज नीचे सेकंड राउंड, उसके एक स्टेज नीचे थर्ड राउंड। ऐसे करके इन लोग कोई हमारे पास आ ही नहीं पाएंगे और हम अंदर से ही हमला करेंगे इसके ऊपर और ये लोग हमको नहीं मार पाएंगे। ये ऐसा चक्रव्यूह है। और ये चक्रव्यूह को केवल अर्जुन को ही पता है, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ के अंदर जाना है और अंदर वाले लोगों को मार के बाहर कैसे आना है वापस। ओनली अर्जुन नोज। अर्जुन को तुम लोग कहीं और एंगेज रखना, तो कोई ये चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं पाएगा और हम युधिष्ठिर महाराज को पकड़ लेंगे। ये इन लोग प्लान करते हैं और द्रोणाचार्य प्लान करके द्रोणाचार्य जो है चक्रव्यूह बना लेते हैं वहाँ पर, और सारे जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो सेंटर में होते हैं और इस प्रकार एक चक्रव्यूह पूरा चक्र बन जाता है वहाँ पर। अब अर्जुन को तो वापस शिव शर्मा के पास युद्ध में भेज दिया गया, यहाँ पर चक्रव्यूह बना दिया गया। अब अर्जुन और कृष्ण कहीं और है, बाकी पांडव इत्यादि यहीं पे है। और अभी अंदर से इतने इतने बाण आ रहे हैं, चक्रव्यूह से इतने बाण आ रहे हैं कि पांडवों की सेना हारनी शुरू हो गई। तब युधिष्ठिर महाराज जो है अभिमन्यु को बुलाते हैं कि अभिमन्यु, ये चक्रव्यूह तोड़ने का जो तरीका है वो केवल अर्जुन को पता है और अर्जुन के बाद सिर्फ तुमको पता है, क्योंकि अर्जुन एक बार ये जो है सुभद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, तब तुमने सुन लिया था। तो अभिमन्यु बताते हैं कि मैंने सुना था पर सिर्फ आधा ही सुना था। चक्रव्यूह तोड़ के मैं अंदर तो जा सकता हूँ, मेरे को बाहर कैसे आते हैं वो मेरे को भी नहीं मालूम है।
तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप घबराओ मत पुत्र, हम सब आपके साथ, आप चक्रव्यूह तोड़ो, पीछे पीछे हम सब भी आएंगे, अंदर युद्ध करेंगे, इनको मारेंगे तो आपको कुछ नहीं होने देंगे और सेफली आपको वापस बाहर भी लेके आएंगे चक्रव्यूह पूरा तोड़ने के बाद। तो अभिमन्यु जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं। अभिमन्यु बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आप लोग की सहायता करने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पर। एंड अभिमन्यु जो है वो अपने सारथी के साथ जो है चक्रव्यूह का फर्स्ट सर्कल है उसको तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। तो उनके सारथी होते हैं सुमित्र। अभी सुमित्र कौन है? कृष्ण के सारथी जो है सत्यकी, उनके पुत्र है सुमित्र। अभी सुमित्र बोलते हैं कि अभिमन्यु तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा जीवन का फर्स्ट युद्ध है ये, आरुश्योर हाँ तुम्हें अंदर जाना है, बाहर नहीं आ पाओगे। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि एक योद्धा के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि वो युद्ध में मर जाए, मुझे किसी बात का भय नहीं है, मैं मेरे पिता की सहायता करने आया हूँ यहाँ पर, तो आप चलो अंदर। तो इस प्रकार चक्रव्यूह के चक्र लगाकर जैसे तैसे जो भी उनको ट्रिक आती थी अभिमन्यु को, मुझे तो नहीं मालूम है, मेरे को नहीं आती है, पर अभिमन्यु ने पता नहीं किस तरह से अपना दिमाग लगा के फर्स्ट तोड़ दिया। जो चक्र का जो फर्स्ट राउंड था वो तोड़ के एंट्री किए। पीछे से युधिष्ठिर महाराज और बाकी सब सैनिक भी एंट्री करना चाहते थे, परंतु वहाँ पर जो है उनको रोक दिया। अभी किसने रोका वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभिमन्यु क्या कर रहा है? अभिमन्यु फर्स्ट चक्र तोड़ के अंदर चला गया, सेकंड चक्र तोड़ के अंदर चला गया। इस प्रकार वो रास्ते में हजारों सैनिकों को मारते हुए एकदम सेंटर में पहुंच गया, जहाँ पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन के पुत्र जो है ये इत्यादि सब वहाँ पर सबसे महान जो सैनिक थे वो सेंटर में खड़े थे। अब अभिमन्यु वहाँ पहुँचा है। अभिमन्यु ऐसे ऐसे बाण फेंक रहा है और इतना घमासान युद्ध कर रहा है, हजारों की सेना में हाथियों को मार रहा है, हजारों की सेना में यहाँ पर कौरवों की सैनिकों को मार रहा है। और अभिमन्यु इतने जवान हैं, इतने सुंदर है कि लोग एक तो उनके रूप को देखकर ही मोहित हो जाते हैं, और इतने सुंदर रूप से वे इतने सुंदर सुंदर बाण फेंक रहे हैं कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा हमला कब करें। अब ऐसा खतरनाक अभिमन्यु का युद्ध वहाँ पर देख रहे थे तो सब अमेज हो गए। ये जो महारथी यहाँ पर द्रोणाचार्य, दुर्योधन इत्यादि थे, इनके में भी किसी में ऐसा हिम्मत नहीं हो रहा था कि जाके हम अभिमन्यु से लड़े। ये बात कर रहे थे अर्जुन को मारने की, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तब दुर्योधन कर्ण को कहते, कर्ण आप जाओ, आप इनसे युद्ध करो। तो कर्ण भी अभी हिचकिचा रहा है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इतने में दुशासन आता है। दुशासन बोलता है कि आप सब लोग रुको, मैं जाता हूँ और इसको मार के आता हूँ। तो दुशासन जाता है वहाँ पर मारने के लिए। अब जब अभिमन्यु दुशासन को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि दुशासन तुझे तो सबसे पहले मारूंगा मैं, तू ही है जो अपशब्द बोल रहे थे मेरे पिता को और मेरे जो सारे अंकल्स हैं उनको अपशब्द बोले थे आपने, और तुमने जो है द्रौपदी को वस्त्र हरण के लिए खींचा था, अब सबका मैं बदला लूँगा। और वो दुशासन से इतना भयंकर युद्ध करते हैं कि दुशासन का सर से मुकुट गिर जाता है और यहाँ पे शरीर में बाण निकल जाते हैं, उसका रथ टूट जाता है, घोड़े मर जाते हैं और वहाँ पे गिर जाता है। तो सैनिक उसको उठा के भगा के ले गए जाते हैं। अब कर्ण बोलता है मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए, पर कर्ण बाण छोड़े उससे पहले तो अभिमन्यु कर्ण को इतना बुरी तरह पीटते हैं कि कर्ण वहीं घायल होकर गिर जाते हैं। तो कर्ण को उठा के वहाँ पर लेके जाते हैं। इतने में अश्वत्थामा, शैल्य इत्यादि सब आते हैं और सब मिलकर अभिमन्यु से युद्ध करते, पर कोई अभिमन्यु को घायल नहीं कर पाता, कोई अभिमन्यु को मार नहीं पाता। घायल तो हो गए युद्ध में पर कोई मार नहीं पाता। अभिमन्यु इतने थके हुए हैं, इतना चक्रव्यूह तोड़ के अंदर आए, बट स्टिल ही हैज सो मच ऑफ पावर एंड ही इज सो डेडिकेटेड टू युधिष्ठिर महाराज एंड अर्जुन और कृष्णा के वो इतना युद्ध करने के लिए रेडी है। अश्वत्थामा इत्यादि इन सबको भी मार देते हैं वे, और वे मारते मतलब घायल कर देते हैं और वे सब भी वहाँ पर भाग जाते हैं। ये देखकर द्रोणाचार्य खुश होते हैं, मेरे अर्जुन का पुत्र है ये, मैंने अर्जुन को सिखाया है और उसका पुत्र अभिमन्यु, वाह। दुर्योधन देखो तो सही। दुर्योधन बोला हाँ ठीक है। दुर्योधन बोला क्या देखने लाए, मर रहे हम क्या, ठीक है। अब दुर्योधन जो है दुर्योधन बोलते हैं कर्ण को, कर्ण और दुशासन को बोलते हैं देखो द्रोणाचार्य तो उनका बहुत अफेक्शन है अर्जुन के प्रति, तो नेचुरल है, पुत्र के प्रति अफेक्शन है तो पौत्र के प्रति डबल अफेक्शन होता है, तो इनका तो फुल अफेक्शन है अभिमन्यु के प्रति। ये तो अभिमन्यु को मारेंगे नहीं, तो हम सबको ही मिलकर कुछ जो है यहाँ पर युद्ध करना होगा। अब ये इन द मीन टाइम जो पीछे से युधिष्ठिर महाराज इनकी सहायता करने के लिए आने वाले थे, वे बाहर ही अभी तक फर्स्ट सर्कल ही नहीं तोड़ पाए। क्यों? वो सर्कल के अंदर एंट्री करते इतने में जयद्रथ ने उनको रोक दिया था। जयद्रथ
ने उनको रोक दिया और जयद्रथ के पास शिवजी का ऐसा वरदान था कि वो चाहे अगर किसी को मार ना पाए पर उनको युद्ध में कंट्रोल कर सकता था। तो चारों पांडव भाइयों को एंट्री ही नहीं करने दिया, उसने ऐसे रोक के रखा बाण मार मार के। इतने में फर्स्ट सर्कल जो अभिमन्यु ने तोड़ा था वो वापस बन गया। अब वापस तो अब अभी जयद्रथ वहां से चला भी जाए तो ये युधिष्ठिर महाराज चक्र को नहीं तोड़ सकते, केवल अभिमन्यु को ही पता है कैसे तोड़ना है। अब सारे पांडव बाहर रह गए, अभिमन्यु अकेले इतनी बड़ी सेना में है और जो जितने महारथी कौरवों में आज जिंदा है उन सबके साथ वे अकेले युद्ध कर रहे हैं। अब दुर्योधन बोलता है अब हम करें तो करें क्या। तो शकुनी कहते हैं कि देखो अब एज पर द वॉर रूल्स, जो रणभूमि के जो नियम हैं इस हिसाब से तो हम अभिमन्यु को नहीं मार सकते, ये बहुत पावरफुल है, वी कांट किल हिम, तो हमको इसको धोखे से ही मारना होगा। तो क्या धोखे से मारेंगे, तो रणनीति में सबसे एक्सपर्ट द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य को कोई प्लान बनाना होगा कि धोखे से इसको मार सके। तब द्रोणाचार्य ऐसा प्लान बनाते हैं कि पहले इसके घोड़ों को मार देंगे, इनके सारथी को मार देंगे, इनका रथ तोड़ देंगे, तो ये कहीं पे जा नहीं पाएगा, वरना ये अंदर ही घूम घूम के सबको मार रहे हैं तो कहीं पे जा नहीं पाएंगे। तो ऐसा प्लान करने के बाद कर्ण जो है एक ऐसा बाण फेंकते हैं जिससे अभिमन्यु का हाथ में जो बाण होता है वो टूट जाता है, और वहाँ पर कृतवर्मा नाम के व्यक्ति रहते हैं, वो बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को मार देते हैं। और द्रोणा और कृपाचार्य जो है वे साइड से आकर हमला करते हैं अभिमन्यु के ऊपर। तब पीछे से दुर्योधन आकर हमला करता है और इतना जोर से अभिमन्यु को मारता है कि अभिमन्यु का रथ टूट जाता है और अभिमन्यु को रथ से कूदकर नीचे आना पड़ता है। पीछे से मारना नियम नहीं है युद्ध का। तो इस प्रकार ये छल करके जो है अभिमन्यु को परास्त करने की कोशिश करते हैं। अब अभिमन्यु नीचे गिर गए हैं, पर अभिमन्यु भी हार नहीं माने। अभी उन्होंने तलवार निकाली, बाण टूट गया तो क्या हो गया, धनुष टूट गया तो क्या हो गया, तलवार निकाली। और जितने अभी ये छह महारथी है यहाँ पर, कर्ण, सत्यवर्मा, कृतवर्मा, दुशासन है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये 6 महारथी ने इस अकेले अभिमन्यु को यहाँ से घेरा हुआ है। और ये अकेले अभिमन्यु के ऊपर हर जगह से इन लोग बाण फेंक रहे हैं, परंतु केवल तलवार के माध्यम से ये ऐसे तलवार घुमा रहे हैं, कोई बाण इनको टच नहीं कर पा रहा है, और कोई टच कर भी पा रहा है, परंतु ये अभी भी इतना अच्छे से युद्ध करते हैं। और वो तलवार से ही ये 6 का बाण को सहन कर रहे हैं, और जो बाकी हाथी रथ आ रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, साथ ही साथ हजारों लोगों को मार रहे हैं और खुद को भी बचा रहे हैं। इतने में द्रोणाचार्य जो है ऐसा मंत्र दिव्य बाण छोड़ते हैं कि जिससे इसकी तलवार टूट जाती है। तलवार टूट गई तो बाजू में पड़ा था गधा उठा लिया अभिमन्यु ने। अब ये गधा उठाकर दुशासन को इतना मारते हैं और दुशासन रथ के ऊपर भाग रहा है। ये इतना जोर से गधा घुमा के हाथ उनके घोड़ों को, सारथी को तो मार ही देते हैं, और दूसरी बार घुमा के बस दुशासन के ऊपर पीटने वाले होते हैं कि दुशासन कूद जाता है और वो गधा रथ के ऊपर टच करते ही रथ के चकनाचूर हो जाता है। अगर वहाँ पर दुशासन होता तो उसकी भी वही हालत होती, परंतु दुशासन वहाँ से भाग जाता है। तो इन लोग जैसे तैसे करके अभिमन्यु के हाथ से ये जो गधा है ये भी गिरा देते हैं। छल कपट कर रहे हैं ना, नियम है सामने वाले के हाथ में अगर कोई वेपन नहीं है तो नहीं मार सकते, तो इन लोग ऐसा ही कुछ कर रहे कि उसके हाथ में वेपन ना हो फिर इसको मारेंगे।